जय श्री राम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भजन भागीरथी के विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत के तहत आज का प्रसंग अमृतवाणी भाग 5, जिसमें रानी रूपा देवी जी का चेतावनी पद पर सत्संग अपन करने जा रहे हैं। बोले रामदेव जी भगवान की जय हो। रानी रूपा दे रावण मलिनाथ की जय हो, जय हो। गुरु गमसी धारू मेघ की जय हो, जय हो। तो रानी रूपा देवी एक महान भक्त, संत, सती हुए हैं, जिनकी वाणी स्वरूप आपका श्री विग्रह है, जो आज आप सर्व के समक्ष प्रस्तुत कर रहा। रानी कहते हैं, सेती सालो भाई जी चेती ने साल सो पार लगी जासो, आ भवसागर नी मायनी मायला। चेती चालो भाई जी, ये टेर है इस भजन की। भावार्थ यह है कि इस संसार में सचेत सावधान होकर जीवन जियो। अज्ञान की प्रगाढ़ नींद में न रहकर ज्ञान की जागृति करो, तभी भव सिंधु से पार होंगे, अर्थात जीवन सफल व सार्थक होगा। जब आप ज्ञान से जागृत होंगे तब। पहली लाइन में कहते हैं रानी जी, अरे काया ने हिंडोलो रचियो, झक झक झोला खावरे, काया वादिनो किलो लूटरो, आंख फरू के जाए रे। चेती चालो भाई जी चेती ने चाल सो पार लगी जासो, आ भव सागर नी माय रे, मायला सेती ने चालो। जीवन का मूल्य है ही नहीं, मतलब जीवन अहमूल्य है। तो जीवन का अहमूल्य समय, बाल अवस्था, किशोर अवस्था व यौवन काल निरर्थक कार्य में व्यर्थ गंवा दिया। अब वृद्ध अवस्था में शरीर छूटने की तैयारी हुई है। अब अपने गत जीवन में जैसे कर्म किए हैं उन पर बैठा चिंतन कर रहा है, क्योंकि जीर्णकाय शरीर से कुछ भी करना संभव नहीं है। वो जीर्णकाय शरीर में यौवन काल में, बाल काल में जो कर्म शुभ और अशुभ किए हैं उस पर वो पछतावा कर रहा है। पर अब पछतावा हो तो क्या, संत कवि कबीर कहते हैं, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया सूख गई खेत। संत ने कहा है कि पानी केरा बुदबुदा आसमानुष की जात, देखत ही सिप जावसी ज्यों तारा पर भात। देखते ही देखते जैसे सूर्य उदय होता है, प्रातः काल होता है, तो तारा स्वतः दिखने बंद हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। वैसे ये शरीर पता नहीं कब अदृश्य हो जाएगा। इसलिए समय पर से जब तक दृश्य है आपके समक्ष, कुछ करने की क्षमता है, तब तक कुछ कर ले। कल 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 करता हुआ तो चला जाएगा। कल कभी आया नहीं, आएगा नहीं, आने वाला है ही नहीं, तो आएगा भी कैसे। इसलिए आज का काम अभी और कल का आज कर लेना चाहिए। और वो काम क्या है? वो अपना काम सर्वश्रेष्ठ काम है, वो इस मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति। कर्म तो करने ही करने हैं, तो शुभ कर्म करने हैं, अशुभ नहीं करने। और शुभ कर्म करते हुए निर्लेप अनासक्त कमलवत जीवन जीते हुए भगवत समर्पित होना है। आगे रानी रूपा देवी जी कहती हैं, बूढ़ो थियो तारे माला पकड़ी, सीगत थाय जीव तारी रे, आरे मारगड़े अनेक नर सिद्धियां, तोली रानी साध केवाणा रे। गुरु प्रतापे रूपा दे बोलिया, माल देने विनती सुनाई रे। समय रहते शरीर के समृत काल, यानी जब दे शक्तिमान हो, तो समृत काल में जागृत होकर हरि स्मरण किया है। जो आत्म खोज की राह पर चले हैं,
वे नर सिद्ध हुए। अर्थात मनुष्य जीवन की सिद्धि, तत्व प्राप्ति, राम मिलन को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, पहले भी और आज भी। रूपादेवी जी यानी रूपादेवी जी रावल मलिनाथ जी को कहते हैं कि जैसे तोली जैसल आदि जो वर्तमान में संत है। जय श्री राम। अन्य भक्त में भजन में रानी रूपादेवी जी कहती हैं, जिसकी टेर है, गोरहरा लाडा बाड़ी थारी फुलड़ा सू साई। यानी गुरुदेव का प्यारा, तेरा शरीर व परिवार समृद्ध हैं, कोई कमी नहीं है, आनंद ही आनंद है, शरीर स्वस्थ है, सुंदर सुडौल मजबूत है, और तेरा परिवार भरा हरा भरा है, सब कुछ है, बेटा बेटी पोता नाती संबंधी दोस्त, सर्व संपन्नता से संपन्न है। हरिओम गुरुदेव का प्यारा, आनंद ही आनंद है। आगे कहा है, इनरे वाड़ी में थारे मरवो रे मोगरो, चंदन रो पेड़ सवाई, आवेगा कोई संत पार की अरे भर भर साब लुटाई। इस शरीर रूपी वाड़ी में, इस शरीर रूपी बगीचा में कई अमूल्य रत्न है, बहुमूल्यवान चीजें हैं, पर कोई संत पार की स्मरण के विज्ञ जन ही इनका लाभ प्राप्त कर पाएगा। मनुष्य जीवन का भरपूर आनंद, जीवन के गुह्यतम रहस्य के ज्ञाता ही पा सकते हैं। आगे रानी रूपादेवी जी कहती हैं, पांचा में बैठ भाई झूठ मत बोल रे, मत कर निंदरा पराई, कर्म धर्म तूने एक कियो नहीं, अरे मत बांध पले न पड़े। इंद्रियों के साथ शामिल होकर तू झूठ और असत्य व्यवहार मत कर। तू कर्तव्य कर्म को भूलकर अनात्म पदार्थों के विषय में व्यर्थ ही समय लगाकर अपनी जीवनी शक्ति का राउस कर रहा है। ऐसे अकर्तव्य कर्मों में लिप्त होकर अपने जीवन के अमूल्य क्षण व्यर्थ मत गवा। वे आगे कहते हैं, गर्भवास में कौल कर आयो, थने आंधे मुख भक्ति कमाई, वा दिन की सुधी भूल गयो रे नकटा, लाज नहीं आई री। गर्भवास में जब उल्टे मुँहे था, बड़ा कष्ट था, माता की जठर अग्नि में कष्ट पा रहा था, उस समय तूने वचन दिया था कि हे हरि, हे प्रभु, हे दाता, इस कष्ट से मुझे मुक्ति प्रदान करें, मैं बाहर जाकर आपकी भक्ति करूँगा। रे नाहक मनु, तुझे उस वक्त के विचार को भूलते लजा नहीं आई, शर्म नहीं आई। फिर आगे कहा, पहली करी जैसी अब तू कर तो रे, बैंकुटा में जातो मरा भाई रे। सत के शरणों रानी रूपादेवी जी बोली, यो सत अमरापुर ले जाई रे। पूर्व जन्म में सत्कर्म किए तब ये मानव शरीर मिला, उसी तरह से कर्म किए होते तो उच्च पद की प्राप्ति होती, वैकुंठ प्राप्ति होती। आत्मस्तुत ब्रह्मनिष्ठ सत्य शरणे रानी रूपादेवी जी कथन करते हुए कहते हैं कि यह सत्य स्थिति अमृत प्राप्ति की है, यानी अमृत पद में, उस निर्वाण पद में प्राप्त करने के लिए। और इस सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो।